जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। द ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ संविधान की प्रस्तावना से महत्वपूर्ण 60 प्रश्न उत्तर। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों का संकलन लेके आया हूँ जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए। चलिए देर न करके शुरू करते हैं आज का क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो पूरा अंत तक देखें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो आप सभी को मालूम है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो शुरू होती है हम भारत के लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत एक है। तो आपको बताना है, सही उत्तर बताना है कि भारत एक है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य है ना। तो इसका मतलब बताना है। तो इसका 7 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चन आया है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। जो भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आरआरबी जी में 2006 में पूछा गया है, 2006 में पूछा गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है। और ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन ये पूछा गया है 2006 में। आरआरबी ईसीआरसी में पूछा गया, टीसी का एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा गया है, सीए का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है 2006 में। तो ये जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ भारतीय संविधान से, और वो भी प्रस्तावना से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये 60 प्रश्नों का संकलन है दोस्तों। अगर देख लेते हैं तो प्रस्तावना चैप्टर से एक भी क्वेश्चन इधर उधर से पूछा नहीं जाएगा जी। इतने ही क्वेश्चनों में से आपको इधर उधर क्वेश्चन को घुमा करके पूछ लिया जाएगा। इसलिए हम कहेंगे आप लोग से कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आप सभी से निवेदन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, 8 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो उसी को गणतंत्र कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष।
42वें संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ये याद रख लीजिएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से में घोषित किया गया है? तो प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए बीपीएससी 1998 में एक प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। सही उत्तर हो जाएगा 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य जो है घोषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ है। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितना घुमा घुमा करके अलग अलग तरीका से इसमें पूछ रहा है। भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ है। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है 1997 में। एक ही क्वेश्चन को, यानी इससे साबित होता है कि इस चैप्टर से प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन आना ही आना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से, इस चैप्टर से। चलिए 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। 11 का सही उत्तर हो जाएगा सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उस उद्देशिका यानी प्रस्तावना में नहीं है? तो ऑप्शन आपके सामने है, समाजवादी है ये है, पंथ निरपेक्ष है ये है, प्रभुत्व संपन्न है ये है, लोक कल्याणकारी जो है, लोक कल्याण इस पे डाउट है, लेकिन उत्तर यही होगा। लोक कल्याण शब्द जो है नहीं है, लोक कल्याण नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। देखिए कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रावधान करना। ये कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब 14 का ऑप्शन ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। यहाँ जो राज्य का अध्यक्ष यानी मुखिया जो होता है उसका चुनाव होता है, इसलिए भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न में से कौन क्रम सही है? इसमें क्रम बताना है कि कौन सा क्रम सही है। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। तो सेकुलर का यहाँ अर्थ हो जाएगा सभी धर्मों, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सेकुलर का हो जाएगा शाब्दिक, सेकुलर का जो अर्थ होगा सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो यहाँ 4 जो है कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कूट के माध्यम से कि इसमें से कौन कौन सा सही है। तो इसमें का जो 1 नंबर है, यह सन 1976 में जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष। यह मूल संविधान के सत्यमेव जयते द्वारा जोड़ा गया। तीसरा नंबर है, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और चौथा में है, यह मूल प्रस्तावना में था। तो इनमें से बताना है ABCD में कि कौन सा उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3 जो है सही है।
यानी चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है समाजवाद का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है समाजवाद का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। यानी यहाँ सोर्स बताना है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके यानी कि कौन से देश के संविधान से ली गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ये एसएससी में सीपीयू 2011 में पूछा गया है, सीआईएसएफ में 2011 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना जो प्रारंभ होती है, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है देखिए, और घुमा घुमा के इस एक ही क्वेश्चन को कई तरह से एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हम भारत के लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन की क्रांति का झलक जो है बिल्कुल नहीं झलकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो इसका 25 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुटनिरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र की किस रूप में स्वीकारा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 का डी, उपयुक्त सभी, राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र, सभी के सभी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनता में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है
भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रस्तावना में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो आगे कहाँ पे व्याख्या की गई है ये बताना है। तो अब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में इसकी व्याख्या की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रस्तावना में शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संविधान को लागू करने की तिथि। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और इंडिया, भारत और इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत की जनता द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत की जनता में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो ये डेट बताना है कि कब अंगीकृत किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 यानी जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस पूरे भारत में मनाते हैं अभी भी उसी दिन 26 जनवरी 1950 को ही ये पूरे भारत में लागू हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1950 में। देखिए यहाँ पर बहुत से लोग जो है ऑप्शन ए को चूज करेंगे क्योंकि 1947 में, लेकिन 1947 में हम लोग भारत जो है अपना देश आज़ाद हुआ था, लेकिन सही मायने में जब भारत को शक्ति मिली थी वो 1950 में ही मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है
संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, केवल एक बार, और वो भी एक क्या नाम है उनका, अभी केशवानंद भारती केस में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? प्रथम संशोधन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1976 में। 1976 में ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संविधान की सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूजा की समानता। हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ विचार करने योग्य, पूजा की धर्म की, हाँ पूजा की समानता का यहाँ धर्म हो रहेगा तो चलेगा, धर्म की समानता रहता तो ये गलत होता, लेकिन पूजा की समानता दिया है इसलिए यही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द शामिल नहीं थे। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को जो अंगीकृत किया गया, भारत का संविधान अपनाया गया, उसमें इनमें से कौन सा शब्द शामिल नहीं थे प्रस्तावना में? तो उसको टिक लगाना है। पहला है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य। तो इसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 2 3 तीनों ही शामिल नहीं था, यानी समाजवादी भी नहीं था, पंथ निरपेक्ष भी नहीं था, अखंडता भी नहीं था। ये बाद में 42वां संविधान संशोधन किया गया, तब जाके ये तीनों जो है शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताएं कि इनमें से कौन सही है। तो ये जो दिया गया है, कथन दिया गया है, 1 नंबर पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। दूसरा नंबर है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तीसरा है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, और चौथा है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो इसमें से आपको कौन कौन सा सही है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 2 3 जो है सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रजातंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों।
भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना में। और आज का अंतिम सवाल है जो दोस्तों, कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य। तो यहीं पे वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।